चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की आगे की एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं एक बच्चे का कमेंट जो लेना चाहता हूं वो ये लेना चाहता हूं कि उसने एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का मुझे एक बार और समझा दो, मुझे समझ में नहीं आया। तो पहला क्वेश्चन तो मैं ये लूंगा और इसके बाद एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 समझाने वाला हूं। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप आ गए हैं क्लास 9th में और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के बहुत सारे लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, काइंडली चेक करके आप वहां से भी पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद इस लेक्चर पे आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए पहले उस बच्चे का नाम देख लेते हैं। नाम है भानु मिश्रा, जिसने कमेंट किया था और उसने बोला था सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आज की तारीख तक वीडियो अपलोड कर दूंगा और उसमें वीडियो में आपका ये डाउट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक्चुअली में क्या है वो सुनो। वो ऐसा है कि उसने क्वेश्चन पूछा है एक्सप्रेस 0.99999 बार इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर यू आर सरप्राइज बाय योर आंसर। क्या आप सरप्राइज हुए हैं आंसर से? तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि किसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें P by Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना था। देखा जाए तो हमने बताया था कि आपको उस पूरे क्वेश्चन को किसके बराबर ले लेना है, x के बराबर लेना है और वहां पर लगा दो बार। जितने नंबर पर बार लगा हुआ है उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कितने? 10 से। तो अगर यहां एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमने कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.99 बार। क्लियर? समझ में आ गया आपको? अभी ये सरप्राइज वाला जो आंसर है ना, ये मैं दे दूंगा आपको, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। फिर यहां से 10x ले लिया और इस इक्वेशन को पर्टिकुलरली हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1। 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला 9.99 बार। हम कितने भी 9 ऐड कर सकते हैं, ये मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं। और इस वाली इक्वेशन को हम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। 10 में से x जाएगा तो बचेगा 9x और 9x फिर कर देंगे 9.99 बार सब्ट्रैक्टेड बाय 0.99 बार। अब इसको अलग से करके देख लो, 9.99 बार सब्ट्रैक्टेड बाय 0.99 बार, तो आंसर आएगा 9। तो हम लिख देंगे 9x इक्वल टू 9 और आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 9, आंसर आ जाएगा 1। अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर 1 कैसे आ सकता है, 0.999 अप टू इंफिनिटी तक 1 कैसे आ सकता है। और यही डाउट है, एक्चुअली में यही डाउट है। तो डाउट क्या है भाई, आप ये समझो कि 1 और 0.99 बार में डिफरेंस कितने का है। अगर मैं डिफरेंस समझ जाऊंगा तो डिफरेंस मेरे को समझ में ये आया कि डिफरेंस है 0.000 अप टू इंफिनिटी के बाद 1, अप टू इंफिनिटी के बाद 1। और अप टू इंफिनिटी के बाद 1 मतलब ये वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है जो ये बच्चे ने डाउट पूछा ना, भानु ने, उसने मेरे से इतनी रिक्वेस्ट करी कि सर ये एक बार और एक्सप्लेन कर दो। तो बेटा एक बात बताओ, समुद्र में से अगर मैं एक बाल्टी पानी निकाल लेता हूं तो समुद्र के पानी का लेवल कम हो जाएगा क्या? पानी का स्तर कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। इसीलिए ये वैल्यू बहुत छोटी है। इसलिए 1 में से अगर ये छोटी सी वैल्यू माइनस करते हैं तो आंसर भले ही 0.9999 बार आता है, लेकिन वो 1 जो है वो नियरली इक्वल टू 0.999 बार है, क्योंकि 1 और 0.9 बार में डिफरेंस नाम मात्र का है। नाम मात्र का मतलब डिफरेंस है ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं 0.000 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स 0 लगाने पर उसके बाद एक 1 आएगा विच इज नियरली इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, 0। तो भानु भाई साहब, समझ में आ गया आपको ये डाउट? क्लियर हो गया? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया है? इसका P by Q फॉर्म है 1/1 यानी 1 है। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो फिर से कमेंट कर देना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 और हमको बताना है, क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरैशनल। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं।
रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं है, और जब q 0 के बराबर नहीं है तो वो रैशनल कहलाएगा। तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहलाएगी सर? इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकते हैं उनको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूट के अंदर कोई एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो ये हो गया √3, √2 और पाई, ये सब इर्रेशनल नंबर है। और साथ में इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इन दोनों ही केस में अगर कोई रूट नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे किसी बच्चे ने पूछा सर √4 रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों √4 जो होगा वो कैसा होगा? रैशनल होगा, क्योंकि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट के अंदर अगर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो रैशनल बन जाता है। लेकिन अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे हमने कहा √2, √3, तो वो क्या होगा? इर्रेशनल। अब करते हैं एक्सरसाइज, आपको पता चल जाएगा। अब इसका जो बेसिक ज्ञान है वो ये है कि किसी रैशनल में से इर्रेशनल माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा। तो पहला वाला भी क्या होगा? इर्रेशनल होगा। क्या होगा? इर्रेशनल। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं सॉल्व करने के बाद। 3 + √23 माइनस √23 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 3, जो कि क्या है? एक रैशनल नंबर है। बहुत बढ़िया। अगर 2√7 की बात करें डिवाइडेड बाई 7√2 की बात करें, 7√7 की बात करें, तो √7 से √7 कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 2/7, जो कि क्या है? एक रैशनल नंबर है। 1/√2 की बात करें, इसका मतलब रैशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल इज ऑलवेज इर्रेशनल। इसका मतलब 1/2 जो होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा, और 2 तो आप सभी जानते हैं कि क्या है? ये रैशनल नंबर है। बस ठीक है, समझ में आ गया। तो रैशनल नंबर्स की एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि रैशनल में से इर्रेशनल माइनस तो आंसर इर्रेशनल, इर्रेशनल में से रैशनल तो भी इर्रेशनल, इर्रेशनल में से इर्रेशनल माइनस तो मेरे ख्याल से मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि √2 में से √2 माइनस कर देंगे तो 0 बचता है, जो कि एक रैशनल होता है। तो ध्यान रखना कि इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन प्लस में मैं कह सकता हूं। समझ में आ गया? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आगे भी आपको लेके आता रहूंगा। आप अपने ऐसे ही कमेंट करते रहो। एक बच्चे ने बहुत अच्छे से कमेंट किया था, प्लीज़ सर मुझे बता देना, तो मैंने उसका नाम लेके उसको बताया है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।